नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। चैत्र पूर्णिमा की कहानी कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोज श्री हरि की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। उसका इस तरह पूजा करना सेठ को अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से सेठ जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सेठानी के घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 लोग मिट्टी खोद रहे थे। ये देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भी किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी। इसी वजह से मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमियों ने काम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, इसी वजह से आप हमारे घर का काम कर दिया करो। उन चारों भाइयों ने सेठानी को अपनी बहन बनाकर घर जाने को कहा। सेठानी के मान जाने पर वो उसे अपने घर ले गए। वहाँ वो चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और आपस में बांटकर खा लेते। ये देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों से कहा, अब से तुम 8 मुट्ठी चावल लाया करो। वो लोग सेठानी की बात मानकर 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन चावलों को सेठानी ने भोजन की तरह पकाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर उन चारों को परोस दिया। इस बार उन चारों ने भोजन किया तो वो भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से खाने की तारीफ की और उसका राज पूछा। और सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए आपको यह इतना स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और सेठ के दिन बदलने लगे। सेठ के घर में गरीबी छाने लगी। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि वो अपनी पत्नी की वजह से भोजन करता था और उसे घर से निकालकर कैसे भूखा प्यासा भटक रहा है। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसे वहीं 4 लोग मिट्टी खोदते दिखे। सेठ ने उनसे कहा, तुम मुझे किसी काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? सेठानी बोली, कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी कि और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने सेठानी को, जिसको वो बहन मानते थे, उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ जी भगवान विष्णु का भक्त बन गए और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगे। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है, इस दिन व्रत रखने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? धन्यवाद।